वेलकम बैक टू योर गाइडिंग एंजल। आई एम भूमिका भट्ट, योर गाइडिंग एंजल। एंड आप सभी को नव वर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माता भगवती से यही मनोकामनाएं रहेगी कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहो, अबंडेंट रहो। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दे दिया है। आप सभी के सामने अभी 2 पाइल आने वाली है। टेक योर टाइम, डिसाइड, एंड जो भी पिक्चर माता की, जो भी इमेज माता की आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वही आपकी गाइडेंस है जो माता आपको देना चाहती है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। और मैं अब आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। हाय ग्रुप 1। सो लेट्स सी माता आपको क्या कहना चाहती है। एंड आप बहुत ज़्यादा अभी ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो। आपको ऐसा लग रहा है कि माता से आप बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो, भगवान से आप बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, फेमिनिन एनर्जी। आपको बहुत ज़्यादा भी हीलिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। सो माता ये कह रही है दैट डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। लव योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपने अंदर की खूबियाँ देखो। आप बहुत ही सुंदर हो, आप बहुत ही अबंडेंट हो। जो चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे हो वो सारी चीज़ें आपके अंदर ही है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। अपने आप को देखो तो, अपने आप को इग्नोर मत करो। अपने आप को देखो, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ अबंडेंट, हाउ नरिशिंग यू आर एज अ पर्सन। और आप बहुत ज़्यादा गिविंग इंसान हो और आपको ना चीज़ें मिल रही है। सी, बिकॉज यू आर इन सो मच टेंशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप हो। इसकी वजह से आपको ना अपनी अबंडेंस नहीं दिख रही है। आपको वो नहीं दिख रहा है दैट आप कितने गिविंग इंसान हो, आप में कितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ है, रेयर क्वालिटीज़ है, कितनी ज़्यादा रेयर क्वालिटीज़ है। यू आर वॉकिंग अवे, यू आर सैड। आप चीज़ों से, इन सारी चीज़ों को छोड़ के जाना नहीं चाहते हो, बट आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यू आर एंडिंग फ्यू थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें आपको माता कहना चाहती है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और ऐसा नहीं है दैट शी इज़ नॉट सीइंग यू, वो आपको देख रही हैं। एंड शी रियली वॉन्ट्स यू टू बी हैप्पी इन लाइफ, बिकॉज आप अपने आप को देख ही नहीं रहे हो। मैं बोल ही रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस टाइम पे। और आप बहुत जल्द इस चीज़ से बाहर निकलोगे। और आप ना बहुत हड़बड़ी में हो कि मैं आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप ऑन दिस इमोशन। मेरे को ये फील नहीं करना है, मुझे ये फील नहीं करना है। अभी आपको अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा आपको लग रहा है ना सिचुएशन, वैसी वो है नहीं। जितनी हार्ड, जितनी मुश्किल आपको ये सिचुएशन लग रही है ना, उतनी नहीं है। आप बहुत हड़बड़ी में चीज़ें ख़त्म करना चाहते हो, पर ऐसा नहीं होगा। हड़बड़ी में आप गड़बड़ी बोलते ना, हड़बड़ी में मतलब गड़बड़ी, हड़बड़ी मतलब गड़बड़ी, हड़बड़ी मतलब गड़बड़ी। ये चीज़ मैं पता नहीं क्यों बार बार बोल रही हूँ, बट इट इज़ ट्रू। देखो आपके लिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, बट उसके लिए आपको अभी थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने बॉडी को, अपने माइंड को आपको रेस्ट देने की ज़रूरत है, इंजॉय करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपकी तरफ कम्युनिकेशन आएगी, आपकी तरफ ग्रोथ आएगा, जो आप चाहते हो वो चीज़ें होगी। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई जॉब चाहते हो या कोई रिलेशनशिप चाहते हो, वो एग्जैक्ट चीज़ आपको मिल जाए। आपको चीज़ें मिलेगी, बट आपके तरीके से नहीं मिलेगी, भगवान के तरीके से मिलेगी, जो आपके लिए बेस्ट होगी। और भगवान का तरीका सबसे बेस्ट होता है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है,
फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आप अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि मेरी पर्सनल लाइफ, स्पेशली मेरे फाइनेंसेस इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, मैं कब स्टेबल होंगी लाइफ में, मैं कब मैं अच्छे से स्पेंड कर पाऊंगी ऑन थिंग्स आई रियली वांट। आप दूसरों को सोशल मीडिया पे देखते हो या के ड्रामा में या मूवीज़ में, आप टेलीविज़न पे, टीवी वगैरह पे, फ़ोन पे आप देखते हो लोगों को एंड यू थिंक कि मैं कब ये कर पाऊंगी। बहुत जल्द आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, बहुत जल्द। बट आपको सी हमारे पास दो दो ब्यूटीफुल सी फेमिनिन एनर्जी आई है ना, आपको उस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। और आप इस एनर्जी में कब जाओगे, जब आप अपनी स्टबननेस को छोड़ दोगे, अपने हट को छोड़ दोगे। जो आपको भगवान सीख देना चाह रहा है, जब आप वो सीख लोगे, खुली आंखों से देखोगे, बंद आंखों से क्या दिखेगा आपको, आपने आंखें बंद कर रखी है। भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बट वो आपके जो आप चाहते हो वो वैसी सिचुएशन नहीं है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं या आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग। ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी, बट उसके लिए आपको जो अपनी स्टबननेस है, अपना हट है, वो छोड़ना पड़ेगा और भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। विदाउट सरेंडर तो नहीं हो पाएगा ना। भगवान पे विश्वास रखो। सी, आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो एंड यू आर ट्रस्टिंग पीपल लाइक एनीथिंग। आप ऐसे ही लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, ओवर गिविंग अप हो जाते हो। आप लोगों का ट्रू साइड देखना नहीं चाहते हो। लोगों का ट्रू साइड आपको भगवान माता आपको दिखाती है, बट आप देखते नहीं हो, आप आँख बंद कर लेते हो और आप ओवर गिविंग करते रहते हो। अपनी चीज़ों को आप साइड लाइन कर देते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को आप साइड लाइन कर देते हो एंड देन यू आर हार्ट ब्रोकन। सो ऐसी चीज़ें मत करो। आपको अभी मैच्योरिटी का लेसन पढ़ाया जा रहा है, डिसिप्लिन में लाना सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे स्ट्रक्चर करना है अपनी लाइफ को, आपको कैसे डिसिप्लिन के साथ, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। इज़ डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप ना, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप दिल से सोचते हो, दिल से एक्ट करते हो, बट हर जगह आप दिल से आगे नहीं बढ़ सकते ना। आप दिल का सुन के हर चीज़ नहीं कर सकते हो। आपको बहुत जगह लॉजिक लगाने की ज़रूरत है और वही चीज़ आपको सिखाई जा रही है। सी, हमारे पास दो ब्यूटीफुल फेमिनिन एनर्जी थी, तो दो प्यारी प्यारी मस्कुलिन एनर्जी भी आई है। अभी आप जगल कर रहे हो ना, अभी आप जगल कर रहे हो कि कैसे कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता, ये तो गलत है। बट नहीं, आपको जस्टिस मिलेगा। आपको जस्टिस तब मिलेगा व्हेन यू विल वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स एंड पीपल हु आर नॉट सफरिंग यू। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो चीज़ें आपको सफ़र करा रही है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, जब आप उनसे वॉक अवे करोगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, तभी तो आपको जस्टिस मिलेगा ना। आपको खुद से उठना पड़ेगा। भगवान, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, वो आपको पुश कर रहे हैं, बट आप ही नहीं उठ रहे हो। दूसरा इंसान, भगवान आपको पुश कर रहे कि उठ उठ, बट आप उठना ही नहीं चाह रहे हो। भगवान आपको एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ में अभी फ़िलहाल लाना चाह रहे हैं। डिसिप्लिन से आपको सिखाना चाह रहे हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाना चाह रहे हैं, सॉरी, कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, आप रूटीन में आओ, आप चीज़ें छोड़ो मत, लॉजिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो, इमोशंस में आके डिसीजंस मत लो, अपनी किंग एंड क्वीन की एनर्जीज में आओ।
तभी आप लाइफ में जो चीज़ें पाना चाहते हो वो पा पाओगे। बट अगर आप उठोगे ही नहीं, सारी चीज़ों पे गिव अप कर दोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आप जो चाहते हो वो कैसे आएगा? बहुत जल्द वट एवर यू वॉन्ट वो आ रहा है, चाहे वो लव रिगार्डिंग हो, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो, आ रहा है। सी, बहुत ज़्यादा पैशनेटली कोई इंसान, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो आपको खुश कर देगी, बहुत ज़्यादा आप खुश होगे, बहुत ज़्यादा आप ग्रेटफुल होगे, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा। सी, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों में आ सकती है। पर्सनल लाइफ में क्या पता आपको कोई प्रपोज कर दे, राइट, एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई अच्छा ऑफर दे दे, जॉब इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाए। सो डेफिनेटली आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आ रही है, बट उसके लिए आपको अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा ना। भगवान चाहते हैं, माता चाहती है कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ो, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड अपने आप को बनाओ, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। विदाउट डिसिप्लिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी आपकी सारी चीज़ें बिखरी हुई, आप जगल कर रहे हो। सो सबसे पहले आपको काम डाउन होने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि लाइफ में हर चीज़ जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम चाहते हैं, वैसे वर्कआउट नहीं करती है, बट डेफिनेटली हर चीज़ एट द एंड वर्कआउट करेगी। भले ही हम हमारे तरीके से नहीं कर रही है, बट हमारे फेवर में ही करेगी। So you have to accept this and you have to let yourself free. अपने आप को forgive कर दो। सबसे पहले अपने आप को माफ़ करो। जब तक आपने अपने आप को माफ़ नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए, आप कैसे आगे बढ़ोगे? अपने आप को हील होने का मौका दो। आप दूसरों को हील कर देते हो तो भगवान को आपकी हीलिंग करने दो। बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ भगवान बहुत अच्छा इंसान भेज रहा है जो आपको हील करेगा, जो आपकी लाइफ में मिसिंग पीस है ना, स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी लाइफ जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, डिसिप्लिन के साथ जो आपकी लाइफ नहीं बढ़ पा रही है, हो सकता है कोई इंसान आए और आपको वो मदद करे। सो अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स यू डिजर्व एंड यू बीइंग आस्किंग फॉर। सो आइए देखते हैं पावर ऑफ लव मैसेज से कि व्हाट यू हैव टू रिलीज एंड व्हाट यू हैव टू वर्क अपॉन। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ऐसी एक चीज़ है जो आपको अभी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और उसके बाद क्या ऐसी चीज़ है जिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। सी कार्ड ही रिलीज का आया है। You have the ability to give over unwanted energies to the love force of the universe. यही तो मैं कह रही हूँ ना आपको। सी, यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ, और इसी का कार्ड आ गया दैट यू रियली नीड टू रिलीज अनवांटेड चीज़ें, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उससे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड फॉरगिवनेस, सी, ये भी मैंने आपको बोला। सो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने आप को, अपने आसपास वालों को। फॉरगिवनेस, यू आर नाउ एबल टू अट्रैक्ट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। सो यू नीड टू रिलीज थिंग्स which are not serving you, and you really need to forgive yourself and others. So this was it. I hope अब आपको clarity मिली हो, and if you are new to this channel, make sure to subscribe for more such guidance and like कर दो वीडियो को। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। इन केस अगर वो लिंक नहीं चल रहा है तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड पर्सनल सेशन के लिए DM कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन अनदर वन। टिल देन, हरि ओम, कीप स्माइलिंग।
हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप 2। सो लेट्स सी कि माता आपको क्या कहना चाहती हैं। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग। सही रास्ता माता आपको दिखा रही हैं और ये कहना चाह रही हैं कि शॉर्टकट मत लो। आप जो भी लाइफ में डिसीजन अभी लेना चाह रहे हो, आपको शॉर्ट टर्म नहीं, आपको लॉन्ग टर्म भी देख के चलना है। मे बी शॉर्ट टर्म में वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, बेनिफिट दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें क्या आपको हैप्पीनेस देगी, क्या वो आपको ग्रोथ देंगी? You really need to think about that, and some of you are thinking about that कि लॉन्ग टर्म में क्या ये चीज़ बेनिफिशियल होगा, शॉर्ट टर्म में तो है, क्या लॉन्ग टर्म में होगा? एंड आपको अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला कार्ड जो आया था दैट इज चैरियट, एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अभी आप जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्राइड ले रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा प्राइड वाली एनर्जीज में हो, आप काइंड ऑफ शो ऑफ कर रहे हो अपनी चीज़ों का। यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड आप अभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, चीज़ों को शो ऑफ कर रहे हो, बट यू रियली नीड टू रियलाइज कि जिन भी लोगों के साथ आप हो, क्या वो आपकी ग्रोथ चाहते हैं, क्या वो आपकी अबंडेंस चाहते हैं? एंड किसी भी चीज़ को, जिस भी चीज़ को आप शो ऑफ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो किसी भी चीज़ से अपनी, क्या ऑब्सेशन और शो ऑफ सही चीज़ है? यू रियली नीड टू थिंक अबाउट दैट। और आपको अपने एक्शंस पे, अपने कर्मों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छी लाइफस्टाइल में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ना अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में जा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा ना अभी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो कि मेरे को बोल के तो दिखाओ, मैं बताती हूँ, मुझे बस बोल के दिखाओ, मुझे छेड़ के दिखाओ, मैं बताती हूँ। सो आपने कुछ चीज़ों को जीता है, आपने कोई चीज़, हो सकता है आपने कोई कंपटीशन वगैरह भी जीता हो, या आप किसी कंपटीशन के बारे में सोच रहे हो कि विल आई विन दैट पैजेंट और नॉट। डेफिनेटली यू आर विनिंग थिंग्स, आप जीत रहे हो, आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है, बट आप उसका ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ईगो प्राइड में हो। सो अभी आपको ना अपनी ईगो और प्राइड पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द आपको बिगर पिक्चर दिखने वाली है एंड आपको रियलाइजेशन होने वाला है दैट यू आर गोइंग वेरी 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 रॉन्ग। आप बहुत गलत जा रहे हो, आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। आपको ये शोशाबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है और अपने आसपास वालों को देखने की ज़रूरत है कि जिनके साथ आप उठते बैठते हो, क्या वो आपके लिए सही हैं? क्योंकि आपके आसपास बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, जेलसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्योस, बहुत ज़्यादा क्योस को आप जिस एनर्जी में हो ना, बहुत ज़्यादा क्योस अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो। आप किसी की अभी सुनना नहीं चाहते हो, आप बस चाहते हो कि जैसा आपके दिमाग में चल रहा है, जैसा आप चाह रहे हो वो ही चीज़ें हो, सब हाँ जी ना जी करते रहे मेरे आगे पीछे। बट ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में घिरे पड़े हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में घिरे पड़े हो। आपको अभी बहुत ज़्यादा ना अपने एनर्जीज पे और अपने एक्शंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। यू रियली नीड टू सी कि जिन लोगों के साथ आप उठ रहे बैठ रहे हो, जो चीज़ें आप कर रहे हो, क्या वो जेन्युइनली सही है? आप खुद नेगेटिव हो, खुद टॉक्सिक बनते जा रहे हो और आसपास भी आप ना ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे ही लोगों को आप वेलकम कर रहे हो एंड यू आर जगलिंग।
अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा जगल करोगे अपनी लाइफ में और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहोगे। आपके पास जो अच्छी चीज़ें भी है ना, अपॉर्चुनिटीज़, जो चीज़ें आपने कमाई हैं या आप अर्न करने की आप में क्षमता है, आप वो सारी चीज़ें छोड़ के चले जाओगे। वाई? क्योंकि आप कंफ्यूज्ड होते जा रहे हो। आप ऐसे ऐसे, एक तो आपके लोग भी आपके आसपास ऐसे हैं ना जो आपको सही गाइडेंस देंगे ही नहीं, जो आपकी ग्रोथ, दिल से आपकी ग्रोथ नहीं चाहते हैं। हर कोई जो आपके मुंह पे बहुत अच्छा है, जो आपके मुंह पे बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, वो तो बहुत अच्छी, शुगर कर देगा, डायबिटीज। ज्यादा मीठा खाओगे ना, डायबिटीज हो जाएगी। आप चाहते हो फॉर एवर। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। सी, 10 ऑफ कप्स भी आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। बहुत सारी अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में, फैमिली लाइफ में काफी सारी चीजें हो रही है। आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी चाहते हो, आप बहुत ज्यादा ग्रोथ भी चाहते हो, बट आपको अपनी लाइफ में ना ऑर्डर्स नहीं देने हैं कि अरे मैं कहीं की महारानी हूँ एंड यू हैव टू जस्ट ओबे मी। नो नो, आपको उस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। अगर आपको हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, आपको अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें चाहिए, वो ग्रोथ चाहिए, वो विजडम, वो पावर चाहिए, सो यू रियली नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। यू रियली नीड टू सी कि आप कर क्या रहे हो। अब बहुत ज़्यादा एरोगेंट, ईगोइस्टिक बनते जा रहे हो और जिस वजह से आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो भी आप खो रहे हो, अच्छे रिलेशनशिप भी आप खो रहे हो, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगी, जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट बनाएंगी, आप वो सारी चीज़ें खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो। सी अगेन चैरियट, वी हैव same cards, same cards, we have same cards. See, we have 10 of cups, we have the chariot again, we have the chariot again, we have 4 of wands again, we have 4, oh sorry, we have 7 of wands again, we have 3 of cups, we have the star, wow, beautiful, we have page of swords and wheel of fortune, the empress and the justice। ये सारे कार्ड्स एक साथ, इतने पॉजिटिव कार्ड्स जो गिरे हैं ना, आपको चीज़ों में जस्टिस तभी मिलेगा ना जब आपके एक्शन सही होंगे, जब आपके थॉट, आपके एक्शन एंड आपकी डेस्टिनी अलाइन करेगी। डेस्टिनी आपके साथ अलाइन होने के लिए तैयार है, यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें देने के लिए तैयार है, बट आप इतने ज़्यादा ईगो में रहोगे, इतने ज़्यादा प्राइड में रहोगे तो कैसे चीज़ें होगी। अभी आपको आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा काबू करने की और सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यू रियली नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ कि आप कैसे लोगों के आसपास हो और आप क्या चीज़ें सोच रहे हो और कर रहे हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आपको सिर्फ नुकसान देंगी। एंड जो भी चीज़ें आपने अभी गलत किया है ना, जिसके साथ आपने इनजस्टिस किया है, आउट ऑफ योर ईगो, आउट ऑफ योर प्राइड, बहुत जल्द आपको उन सारी चीज़ों का ना कर्मा मिल रहा है एंड यू आर फेसिंग लॉस, टेरेबल लॉस। वो इमोशनली भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, और वो सडन लॉस आएगा, वो एकदम सडन लॉस आएगा बिकॉज आप अपने एक्शंस काफ़ी टाइम से सही नहीं कर रहे हो। आप सेम गलती, इवन वर्स्ट चीज़ें करते जा रहे हो। आप ये समझते हो कि एवरीबडी शुड ओबे यू। वाई 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 एवरीबडी शुड ओबे यू। सी, वो एक आज है, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर इमोशंस। आपको अपना माइंड बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड ये जो आपने जो आपका तरीका है ना शो ऑफ करने का, वो सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली
आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, हो सकता है आप कोई नया वेंचर वगैरह खोल रहे हो। अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि व्हाट शुड आई डू, वाई सारी चीज़ें मेरी लाइफ में बिखर रही हैं, क्यों लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि दैट आई एम वेरी ईगोइस्टिक, आई एम अ पर्सन फुल ऑफ माई सेल्फ एंड एवरीथिंग। You really need to be kind, not only to others but yourself. You are not at all kind to yourself. जो इंसान अपने लिए kind नहीं है वो दूसरों के लिए कैसे हो सकता है? You really need to work upon yourself. कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स है ना, कितने प्यारे कार्ड्स है। बट जब तक आप अपनी किंग की क्वीन की एनर्जी में नहीं जाओगे, अपने आप को हील ही नहीं करोगे, तो आउटकम जो आपको चाहिए, अ ब्यूटिफुल फैमिली full of abundance, full of growth, happiness, जो आउटकम आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप फंसे हुए हो अपनी ही बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में, बुरे एक्शंस में। तो वो चीज़ आपको कैसे मिल पाएगा? सो यू रियली नीड टू, एंड उसके नीचे क्या था, सी, जब तक आप अपने एक्शंस को खुद नहीं समझोगे, अपने आप को आप रियलाइज ही नहीं कर पाओगे कि आप गलत रास्ते पे हो। आप जो चीज़ें बोल रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो गलत है। आप लोगों को नीचा दिखा रहे हो, आप लोगों को बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोल रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं करोगे, उस पर काम ही नहीं करोगे, पहले तो आप रियलाइज़ ही नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? काम नहीं करोगे तो जो चीज़ें आप चाहते हो, जो अबंडेंस आप चाहते हो वो नहीं मिलेगी। सी, आपके पास जो चीज़ें हैं ना, आप उसको वेस्ट कर रहे हो। आप यहाँ पे तो वाटर पोर कर रहे हो किसी चीज़ में, बट बहुत सारी चीज़ें आप वेस्ट भी कर रहे हो। आप अपनी ट्रू पोटेंशियल, अपना सच, दूसरों का सच जानना ही नहीं चाहते हो। सो यू रियली नीड टू बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स एज वेल। ये आपके लिए गाइडेंस है कि ये ईगो प्राइड में किसी की मुझे ही सब पता है, मुझे नहीं सुनना है किसी की, इसमें तो आपको फिर लाइफ में स्ट्रगल ही झेलना पड़ेगा। बिकॉज वाई वुड अदर्स ओबे योर ऑर्डर्स? लोग आपकी क्यों सुने, लोग आपकी क्यों मानेंगे? एंड लोग आपको ये भी कहते तो आप बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हो। सो लेट्स सी पावर ऑफ लव कार्ड से कि वन थिंग यू रियली नीड टू रिलीज एंड वन थिंग यू रियली नीड टू वर्क अपॉन। ओके, सो वी हैव टू कार्ड्स। कार्ड्स भी वही आए हैं एंड आई एम सेइंग दैट यू रियली नीड टू सी जो आपके सर्कल है, क्या वो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ चाहते हैं? जिन भी लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, क्या वो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं? यू रियली नीड टू वर्क अपॉन योर इमोशंस, एज आई हैव सेड अर्लियर एज वेल इन दिस वीडियो, कि आपको अपने इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एंड आपको ऐसे लोगों से वॉक अवे काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है जो आपका लॉन्ग टर्म में गुड नहीं चाहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं चाहते हैं। जो भी आपके हैबिट्स हैं, जो भी आपके फेयर हैं, डाउट्स हैं, अटैचमेंट है, नेगेटिविटी है, आपको उसको काफ़ी ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। इफ़ इन केस वो लिंक नहीं चल रहा है, सो आप अबाउट सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज DM करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। हरिओम, कीप स्माइलिंग एंड आई विल सी यू ऑल इन अनदर वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।